नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। भीतर की बात में हम ऐसी ही खबरें आपके सामने लेकर के आते हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं है। आपको बता दें कि अचानक से बिहार की राजनीति में एक बार फिर से थोड़ा हिलडुल शुरू हो गया है। जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं और आपने पिछले कई दिनों से सुना होगा कि सीट शेयरिंग को लेकर के एनडीए गठबंधन में बातचीत शुरू हो गई है, तो इसको लेकर के खींचतान भी शुरू हो गई है। दोनों ही तरफ से आपको बता दें कि जो बातें सामने आ रही हैं वो साफ साफ बता रही है कि कहीं ना कहीं मामला थोड़ा पेचीदा जरूर हो गया है। और ख़ास करके लालू प्रसाद के ऑफर के बाद से तो और ज़्यादा, उस पर नीतीश कुमार की चुप्पी के बाद और ज़्यादा, और मीसा भारती का ये कहना कि दोनों आपस में क्या बात करते हैं हमें भी पता नहीं है। यानी कि पूरी तरह से आप समझ लीजिए कि ये माहौल 2022 में जिस तरह का बना था उसी तरह से बन गया है। और जब से नीतीश कुमार ने 16 तारीख का डेट फिक्स किया है, लालू प्रसाद 18 तारीख को इमरजेंसी मीटिंग बुला लिए हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी अब सूचना आ रही है कि अचानक से आनन फानन में भारतीय जनता पार्टी ने भी एक बैठक उसी बीच में बुला लिया है। अब ये सभी कुछ और सभी दल जो खास करके बिहार से जुड़े हुए हैं और आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में आमने सामने होंगे, उसके द्वारा इस तरह की प्रक्रिया का हिस्सा बनना आखिर क्या कह रहा है, पेच कहाँ फंसा हुआ है और इसके पीछे की कहानी क्या है, 16 तारीख का डेट क्यों फाइनल किया गया है, उसके पीछे की बात क्या है, और 18 तारीख को क्या करने वाले हैं लालू प्रसाद, दिल्ली में जो आनंद फानन में बैठक बुलाई गई है उसमें भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी। इन सभी बातों को समझने के पहले आपको बिहार की राजनीति को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सियासत के अंदर ही अंदर हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है और इस बार भी ऐसा ही कुछ चल रहा है जिसमें कहा यह जा रहा है कि बाजी पलट सकती है। इस बीच बिहार की राजनीति को लेकर के अंदर खाने में सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसमें दरअसल आग लगी होगी तभी तो धुआं उठेगा। ये बात कह करके कहीं ना कहीं कल भी हमने आपको एक खबर में बताया था कि नीतीश कुमार ऐसे शख्स हैं जो आग जलाने के लिए माचिस पॉकेट में लेकर के घूमते हैं, तो वहीं जग में पानी भी रखते हैं और बुता करके आग को बुझा करके वो तुरंत धुआं उठने पर पूछते हैं कि कहीं आग लगी होगी तभी धुआं उठा है। आपको बता दें कि ये नारा जो लगातार लगाया जा रहा है और इस नारे के पीछे की कहानी भी हमने आपको बताई है कि 2025 से 30 फिर से नीतीश, इस बात को लेकर के नीतीश कुमार बिना किसी रुकावट के लगातार अपनी यात्रा पर हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के बारे में हमने ये भी आपको बताया है और आप अच्छी तरह से जानते भी हैं कि नीतीश कुमार को दोस्त और दुश्मन बनाने में ज़रा भी देर नहीं लगती है। जानकार अगर हैं आप और बिहार की राजनीति को आपने देखा है तो आपको पता होगा कि जेडीयू इस मामले में पूरी तरह से स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अक्सर इस तरह के फैसले लेते हैं जिस फैसले से असर पड़ता है। हालांकि नीतीश कुमार को इस बात से लेन देना नहीं होता है कि उनके नीचे के जो कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी हैं उन पर क्या असर पड़ेगा। राष्ट्रीय जनता दल के सूत्र बताते हैं कि पार्टी हर हाल में अब तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएगी, लेकिन आरजेडी के सूत्रों से ये बात निकलने के बाद लालू प्रसाद के बयान आखिर क्यों निकले, क्योंकि जब पार्टी का ये निर्णय है तो पार्टी के सबसे बड़े कर्ता धर्ता तो लालू प्रसाद हैं, उनके फैसले का क्या होगा। 2022 में आरजेडी और जेडीयू के साथ आने के बाद ये बातें लगातार चर्चा में थी और आपको बता दें कि उससे पहले भी तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा था, लेकिन उसके बावजूद भी जो परिस्थितियां बनी उससे आप अछूते नहीं हैं। आपको पता है कि क्या कुछ हुआ था। इन सभी बातों को लेकर के अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है वो साफ साफ इशारा कर रही है कि कुछ तो ऐसी बात है जिसको लेकर के ये पूरा का पूरा कहानी जो है अब दूसरी तरफ शिफ्ट कर रहा है। एक तरफ नीतीश कुमार की लगातार यात्रा चल रही है, उस यात्रा के दौरान नीतीश कुमार कई योजनाओं परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं, तो वहीं आपने ये भी देखा होगा कि इन सब के बाद जो परिस्थितियां बनी हैं वो भी अलग तरह की कहानी कह रही हैं। नीतीश कुमार की चुप्पी और उनसे भी बड़ी चुप्पी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो लगातार दिल्ली से होती हुई खबरें आ रही हैं कि दिल्ली में अमित शाह के बयान के बाद से नीतीश कुमार असहज हुए हैं। ये सारी परिस्थितियां इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि कोई ना कोई कहानी तो जरूर हो रही है। इस बीच आपको बता दें कि 18 जनवरी को राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने पार्टी की एक बड़ी बैठक बुलाई है जिसमें कई मसलों पर चर्चा होनी है। इसमें कयासबाजियों का दौर जारी है कि 2022 में भी इसी तरह की एक बैठक बुलाई गई थी और उसके बाद नीतीश कुमार और लालू प्रसाद में दोस्ती हो गई थी, एक बार फिर से सरकार बदल गई थी। जनता दल यूनाइटेड जो भी बात करे या न करे, इस बीच में आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो
लालू प्रसाद द्वारा बुलाई गई इस बैठक को लेकर के काफ़ी अहम माना जा रहा है और इसको लेकर के ये भी कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद बैठ करके बहुत सारी बातों पर विचार करने वाले हैं। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार के दिल्ली से लौटने के बाद ये चर्चाएं और तेज हुई हैं और इन चर्चाओं में सबसे बड़ी चर्चा हुई है कि क्या आंकड़ों का जुगाड़ हो रहा है। 2025 के चुनाव को लेकर के भी नीतीश कुमार जिस तरह से एक एक कदम फूंक करके रख रहे हैं, हमने आपको बताया भी था कि नीतीश कुमार जब एमएलसी की एक खाली सीट पर उम्मीदवार के चयन करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए, उसने अपना पैर पीछे खींच लिया और नीतीश कुमार को ये सीट दे दी। हमने तब भी आपको बताया था कि नीतीश कुमार इस सीट पर अति पिछड़ा समाज से किसी को भेजेंगे और ये इसलिए करेंगे कि जो 2024 के चुनाव में देखने को मिला है वो चीज़ें बता रही हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को यह एहसास हो गया है कि अति पिछड़ा समाज को अपने साथ जोड़े बिना कोई भी आगे की रणनीति बनाना संभव नहीं है। यही कारण है कि उन्होंने अति पिछड़ा समाज से आने वाले ललन प्रसाद को एमएलसी का उम्मीदवार बनाया है और वही नहीं, वो उनके लौकुश समीकरण का हिस्सा भी हैं। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि जहां एक तरफ ये सभी बातें आपको सामने नज़र आ रही होंगी, वहीं आपको बता दें कि एक तरफ नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा और प्रगति यात्रा का तीसरा चरण जो है वो 16 जनवरी से शुरू हो रहा है। तीसरे चरण की प्रगति यात्रा में नीतीश कुमार 16 जनवरी को खगड़िया, 18 जनवरी को बेगूसराय, 20 जनवरी को सुपौल, 21 जनवरी को किशनगंज, 22 जनवरी को अररिया, 23 जनवरी को सहरसा, 27 जनवरी को पूर्णिया, 28 जनवरी को कटिहार और 29 जनवरी को मधेपुरा में रहेंगे। इस बीच उनका प्रवास भी उसी क्षेत्र में होगा। एक तरफ नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा तो दूसरी तरफ कई तरह की राजनीतिक घटनाएं एक साथ चल रही हैं। राहुल गांधी का बिहार दौरा भी इसी बीच में प्रस्तावित है। भाजपा की इमरजेंसी मीटिंग है, राजद के कार्यकारिणी की बैठक और नीतीश कुमार का पटना से बाहर होना, ये सभी कहीं ना कहीं संयोग नहीं बल्कि एक बड़े प्रयोग का हिस्सा समझ में आ रहे हैं। इससे पहले भी इस तरह की बैठकें जब आयोजित हुई हैं और इमरजेंसी में हुई हैं तो उसके परिणाम कुछ अलग ही निकले हैं। चुनावी वर्ष है और इस साल नई सरकार के लिए लोगों को वोट भी डालना है। एक तरफ लोगों को यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि आप वोट करें तो सोच समझ करके करें, तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि इस तरह की बातों का सामने आना बहुत कुछ कहानियों को कह रहा है। लगातार जब एनडीए की बैठक हो रही है दिल्ली में, अमित शाह उस बैठक में मौजूद हो रहे हैं तो नीतीश कुमार उस बैठक से दूरी बना रहे हैं। तो वहीं एक और बड़ी बात सामने नज़र आ रही है कि एक चर्चा बहुत तेज़ी से चल रही है कि अमित शाह देश की राजनीति में और एनडीए गठबंधन में नए साथियों की तलाश शुरू कर चुके हैं जो नीतीश कुमार के 12 सांसदों की कमी को पूरा करें। तो वहीं ये भी आपने सुना होगा कि नीतीश कुमार के 12 में से 10 सांसद जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। हालांकि ये इतना आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी सियासत में कुछ भी कहना असंभव है। कभी भी कोई भी चीज़ बदल सकती है और ख़ास करके जब बात नीतीश कुमार की होगी तो आप जानते हैं कि नीतीश कुमार इन सब चीज़ों के लिए जाने जाते हैं। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार के बारे में एक और बात की जाती है जिसकी चर्चा हमने आज भी सुबह आपसे किया था कि नीतीश कुमार के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि नीतीश कुमार को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार की राजनीति में एक बात तो साफ नज़र आती है कि वो अपनी शर्तों पर राजनीति करते हैं, तो वहीं धुआं और आग के साथ पानी का भी मेल उनका बहुत बेहतरीन है। इससे भी बड़ी बात कि नीतीश कुमार को लेकर के आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार आज के राजनीति की और बिहार में सत्ता के लिए नेसेसिटी हैं, यानी कि आवश्यकता है और इस आवश्यकता को आप भुला नहीं सकते हैं। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, इंतजार कीजिए। खरमास के बाद बिहार और देश की राजनीति में बहुत सारे उथल पुथल की चर्चा शुरू हो गई है। क्या होने वाला है ये हम भी इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही आपको कोई खबर आती है हम आपसे फिर जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है।
ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386